Very good morning to all of you. My topic is three-digit numbers. Chapter Large Numbers, Class 3, Maths Book. तो थ्री डिजिट नंबर है क्या? हम आज इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे थ्री डिजिट नंबर होता क्या है. In last video, I already covered two-digit numbers and a one-digit number. I already covered. तो वन डिजिट नंबर है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं. एंड टू डिजिट नंबर होता है क्या है, हम जस्ट एक ब्रीफ ये समरी डिस्क्राइब करूँगा दोनों टॉपिक की. एंड देन मैं अब थ्री डिजिट नंबर पर स्टार्ट कर देते हैं. तो वन डिजिट नंबर इट्स मीन्स व्हाट, जहाँ पर वन डिजिट नंबर मतलब जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यूज जो सिंगल जो वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं वन डिजिट्स. ठीक है ना. और वन डिजिट जो भी है, अगर हम वन प्लेस की बात करते हैं, वन डिजिट की बात की तो इट्स मीन वन प्लेस. तो वन डिजिट मतलब वन प्लेस पे जो वैल्यूज आ रही है, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है, वन से लेके 9 तक की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, जीरो को नहीं किया जाता उस पॉइंट पर. ठीक है. तो अब यहाँ समझते हैं कि वन से लेके 9 तक की वैल्यूज है क्या. वन मतलब इज अ वेरी स्मॉलेस्ट नंबर्स, 9 इज अ वेरी ग्रेटेस्ट नंबर्स. ठीक है, लार्ज नंबर बोले ग्रेटेस्ट नंबर होता है. ठीक है. ये कौन से वाले पॉइंट पे, वन से लेके 9 के बीच की बात हो रही है. ठीक है, जो वंस प्लेस पे जो वैल्यूज आएगी उनकी बात हो रही है, बिकॉज ज़्यादा सिंगल डिजिट्स. ठीक है, या वन डिजिट बोल सकते हैं. इसमें हमने स्मॉलेस्ट भी बता दिया और लार्जेस्ट वैल्यू भी बता दी. अब बात आती है जब 9 में हम जब वन को ऐड करेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. अब ये टू डिजिट के फॉर्म में जनरेट हो जाती है. ठीक है. अब यहाँ क्या होता है, वो 10 हो जाता है. 10 से लेके 99 तक की जो वैल्यूज होती है वो टू डिजिट होती है. इसका मतलब है 90 नंबर्स होते हैं. टोटल कितने नंबर्स होंगे उसमें 90 नंबर्स जो क्या फॉर्म करते हैं, टू डिजिट नंबर को फॉर्म करते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये जो वैल्यूज होती है 90 नंबर्स की, ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक की, इसमें भी हम बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट क्या है एंड ग्रेटेस्ट क्या है. तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 10 और 99 क्या है, इज अ ग्रेटेस्ट नंबर्स. ठीक है. तो ये पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा. हमने लास्ट टाइम उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखे थे वन डिजिट नंबर्स के और टू डिजिट नंबर के. तो टू डिजिट में भी क्या है, एक वैल्यू वंस प्लेस पे होगी और एक वैल्यू क्या होगी, 10 प्लेस पे होगी. एक बात ध्यान रखना, जब हम 10 प्लेस की वैल्यू की बात करेंगे तो 10 पहले प्लेस पे जब टू डिजिट की बात करेंगे तो उसमें जीरो को कंसिडर नहीं किया जाएगा. वहाँ से 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, पर वंस प्लेस पे जीरो से लेकर 9 तक की कोई भी वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको हर बार आपको ये समझना पड़ेगा. जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी, जैसे 4 डिजिट आया, 5 डिजिट आया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको इन जीरो को किस तरह से यूज़ करना है, लेना है, कौन सी पोजीशन पर रखना है, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी. हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस देखे थे टू डिजिट के, थ्री डिजिट्स के. ठीक है, वो वन डिजिट के एंड टू डिजिट्स के देखे थे. अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद थ्री डिजिट नंबर. व्हाट वुड थ्री डिजिट नंबर देन बी. ठीक है. तो थ्री डिजिट नंबर है वो डिजिट थ्री प्लस वैल्यू, यूनिट, वंस, टेंस एंड 100. ये मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी जो तीन तीन वैल्यूज है सिक्वेंस में, तीन थ्री थ्री डिजिट्स होंगे और वो एक एक कौन से प्लेस पे होगा, वंस प्लेस पे होगा, एक 10 प्लेस पे होगा, एक 100 पे होगा. वंस पे हम जो कंसिडर करेंगे जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यू कंसिडर करेंगे. 10 प्लेस पे भी हम जीरो से लेकर 9 तक की वैल्यू कंसिडर करेंगे. बट जब बात हम 100 प्लेस की करेंगे तो वहाँ पे जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, वहाँ 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है ना. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वन एग्जांपल्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स. There are also formed by combining any three single digit numbers. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन किसका होगा, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू का ही कॉम्बिनेशन से, जो आप देख रहे हैं 2, 4, 7, यहाँ पे एग्जांपल दिया है. बट इट विल बी इन थ्री फॉर्म्स, थ्री डिजिट्स फॉर्म में है यहाँ पे. ठीक है. तो 247. अब 247 में 2 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 4 10 प्लेस पे एंड 7 है वंस प्लेस पे. ठीक है. तो ये आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे जो एक स्मॉल फिगर्स दिए हैं, इस फिगर में एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे 100 ब्लॉक्स हैं. सेम केस यहाँ पे भी क्या है, छोटे छोटे 100 ब्लॉक्स हैं, तब जाके एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ. तो ये एक ब्लॉक और ये दो ब्लॉक, मतलब ये 100 ब्लॉक का है और ये भी क्या है 100. तो 2 इंटू 100 मतलब 200. अब 4 क्या है, टेंस फॉर्म में. तो ये क्या है, एक ब्लॉक के अंदर 10 10 छोटे छोटे 10 ब्लॉक हैं.
तो ये एक 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का और ये भी 10 का है। तो 4 इंटू 10 मतलब 40, ठीक है। और ये 7 ब्लॉक की है तो 7 ही हो। तो 200 प्लस 40 प्लस 7 अगर हम कंसिडर करें तो क्या होगा, 247 ही हो। अगर इसको वर्डिंग के फॉर्म में बोलेंगे तो 247 बोलेंगे। 2 इज इन 100 प्लेस, 4 इज इन 10 प्लेस एंड 7 इज इन आउट वंस प्लेस। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आएगा, हम एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अब पहले ही हम लास्ट टाइम पहले क्लियर कर चुके हैं कि लास्ट पेज पे हम पहले क्लियर किया कि 100 प्लेस है, तो फर्स्ट डिजिट जो होगी वो 100 प्लेस पे आएगी, सेकेंड डिजिट ऑक्यूपाई 10 प्लेस एंड द थर्ड डिजिट ऑक्यूपाई द 1 प्लेस। क्योंकि हम अगर देखें, हम जो लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखते हैं, तो लेफ्ट पे सबसे पहली वैल्यू हमको 100 की मिलेगी, देन टेंस की मिलेगी एंड देन 1 स्पेस की मिलेगी। इसलिए यहाँ पे बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। नाउ लेट्स एग्जांपल 112, ठीक है। अब 112 को डिफाइन किया गया, इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में 112 बोलते हैं या 112 बोलते हैं इसको। अब फर्स्ट जो वैल्यू 1 क्या है, डिजिट भी है, वैल्यू भी है और वो 100 पोजिशन पे है 1। सेकेंड 1 क्या है, वो डिजिट भी है, वैल्यू भी है और वो 10th पोजिशन पे है। 2 डिजिट भी है, वैल्यू भी है, पर वो इट्स इन 1 प्लेस पे है। क्लियर है। तो अब वी कैन राइट द नंबर मैथमेटिकली इन द फॉलोइंग वेज। 112 को कैसे लिखा जाता है, 1 है इसलिए इंटू 100 करोगे तो 100 ही मिलेगा। सेकंड 1 है मतलब उसको 10 से 1 को मल्टीप्लाई करना 10 ही मिलेगा, और प्लस 2 क्या है तो 100 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 112 होता है। इसे सिंपल वे में लिखने का तरीका एक और क्या, 100 10 इंटू 1 होता है, ठीक है। और सेकंड 1 एक अच्छा तरीका बताया इन लोगों ने, 112 इक्वल टू 11 टेंस एंड 2 वंस बोला गया है। 112 इक्वल टू 112 वंस एंड 112 इक्वल टू 112 बोला गया है, ठीक है। एक सिंपल तरीका है मैथमेटिकली लिखने का। 5 तरीके दिए हैं जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब वापस वही बात हुई, देयर आर 100 टू 999 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 100 से हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, 999 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 100 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से और 999 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला गया 999 को। चलिए वन मोर एग्जाम्पल आ रही है, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ बात है जीरो की पोजीशन की बात हो रही है कि जीरो इंक्लूड हो रहा है 1 प्लेस पे भी एंड 10th प्लेस पे भी, बट ध्यान रहे वो इंक्लूड नहीं होगा 3 डिजिट पे, 3 डिजिट में थर्ड प्लेस पे, मतलब 100 प्लेस पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना सुनना, तो वॉच वेयर द जीरोज गोज, ठीक है ना। हमको वॉच करना जीरो कौन कौन सी पोजीशन पे होगा और उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो किस तरीके से उसको बोला जाएगा वर्ड के फॉर्म में, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज जीरो व्हेन देयर आर नो वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। द प्लेस वेयर द जीरो गोस मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे ही जीरो इंक्लूड होगा किसी भी पोजिशंस पर तब वो बिग डिफरेंस शो करेगा। जैसे एग्जांपल दिया 260, 206 और 058। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो लेट्स रीड दिस नंबर 260। अब आप देख सकते हैं 2 कौन सी पोजिशन में 100 पे है, 6 10th प्लेस पे और 0 क्या है 1 प्लेस पे है, ठीक है। तो अब जब हम बोलेंगे तो बोलने का तरीका क्या होगा, 200 6 10 एंड 0 1, ठीक है। अब इसे सिंपल इंग्लिश वन में बोलेंगे 260 बोलेंगे, बट जो वी सेड 260, पर जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो जब हम ऐड करेंगे तो 200 प्लस 60 तो सही है, प्लस जीरो, तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर जो है वहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है, मतलब 1 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये जीरो सिर्फ ऐड हो रहा है, बट जीरो को यहाँ प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है क्योंकि 6 टेंस पे ही वहाँ वैल्यू प्रोनाउंस हो गई है। तो 200 प्लस 60 जब उसको कर रहे हैं तो 260 ही होगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, तो 260 इस तरह से बोला जाता है। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल है, लेट्स रीड द नंबर 206। अब वही सेम चीज़, वी डोंट हैव टू रीड जीरो, मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, लास्ट वाले पॉइंट पे वही बोलना था, वी डोंट हैव टू रीड जीरो यहाँ पे। तो जैसे 206 है वही 200 प्लेस पे, जीरो 10 प्लेस पे है और 1 6 प्लेस पे है, 6 1 प्लेस पे है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के अंदर जीरो पे कोई भी ब्लॉक शो नहीं हो रहा है, बिकॉज जीरो इंटू 10 क्या होता है, जीरो ही होता है,
क्लियर? तो 200 0 10s एंड 6 1s, तो जब इसको बोलेंगे 206 ही बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन के तरीके 206 बोलेंगे, बट इसके अंदर जो जीरो है उसको रीड नहीं किया गया। वी डोंट हैव टू रीड जीरो, टू रीड जीरो, ठीक है? तो इसको हम टेंस प्लेस में जीरो है तो रीड ही नहीं बोला, ऐसा रीड नहीं किया है, तो इसलिए जीरो को हाइड कर दिया गया यहाँ पे बोलते वक्त। One more example, 058. We think 0, 100, 5 tens and 8 ones. 058, 0 कौन सी पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे, 5 टेंथ पोजीशन पे और 8 कौन सी पोजीशन पे, वंस पोजीशन पे। बट जब हम इसको इंग्लिश सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो 58 ही बोलेंगे, और जब राइट करेंगे तो 58 ही लिखेंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी, जो स्टार्टिंग का जीरो है वो कोई काम का नहीं है। यू डोंट नीड टू इंक्लूड द जीरो एट द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है? जो लेफ्ट वाली सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे उसको इंक्लूड ही नहीं करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जीरो इंक्लूड होगा तो वंस प्लेस पे होगा, 10 प्लेस पे होगा, बट 100 प्लेस पे इंक्लूड नहीं होगा। ओनली इन 3 डिजिट नंबर में बात हो रही है, फिर 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर की बात नहीं कर रहा है। जब 3 डिजिट नंबर की बात होगी जब वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा थर्ड प्लेस पे, मतलब 100 वाले प्लेस पे जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए लेट्स वन मोर एग्जाम्पल्स आए हैं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल और आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझा दूँ। 100 10s एंड 1 पोजीशन है। यहाँ क्या है, 100 के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इसे बोला गया 100, ठीक है? यहाँ 10 के ब्लॉक है, मतलब 10 के 4 ब्लॉक्स यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, तो 4 × 10 मतलब 40, ठीक है? और यहाँ कितने छोटे छोटे 8 ब्लॉक है, तो ये कितने होंगे 1 4 8 1, तो यहाँ पे 100% 1 है, 10 पोजिशन 4 है और 0 पोजिशन 1 प्लेस पे 8 है। तो लिखने का तरीका क्या होगा 148 होगा, और बोलने का तरीका क्या होगा 148 बोला जाएगा, ठीक है? सिंपल है। फिर 4 × 10 मतलब 40 और 8 मतलब 8, सिंपल सा, और 1 मतलब 100। अब नेक्स्ट वन मोर इज एग्जाम्पल है 324 है। अब 324 मतलब 3 टाइम्स 3 ब्लॉक्स होंगे, बड़े बड़े ब्लॉक होंगे जिसके अंदर 100 छोटे छोटे ब्लॉक इंक्लूडेड होंगे। तो 1 2 और 3, यहाँ पर 300 ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है 324, यहाँ पे 10 के 2 ब्लॉक है, 2 10s होगा, और यहाँ 4 ब्लॉक है, सिंगल सिंगल 4 1s होगा। तो हम जब इसको इंक्लूड करेंगे 300 + 2 10s 20 + 4, तो 3 2 4 हो जाता है। तो H 3 पर, T 2 पर और O 4 पर, मतलब ये पोजीशन है, और इसे सिंपल इंग्लिश में 324 बोला जाएगा, ठीक है? अब लास्ट टू मोर एग्जाम्पल है ये, ठीक है? तो अब एक और एग्जाम्पल दिया 567। 5 कौन सी पोजीशन में, 100 पोजीशन पे, 6 10th पोजीशन पे और 7 0 पोजीशन पे है। तो इसको पिक्चराइजेशन के फॉर्म में इस तरह से दिया है 500 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक है 100 100 के, तो 500 हो गया। ये 10 10 के 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक है, तो 6 × 10 हो गया, और ये 7 छोटे छोटे ब्लॉक है सेपरेट ब्लॉक, तो 7 हो गया। तो 500 + 60 + 7 567 होता है, और इसको प्रोनाउंस कैसे जाए 567 किया जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन 803, ठीक है? तो 803 में भी क्या है, यहाँ 3 डिजिट्स, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ब्लॉक है 100 100 के, ठीक है? तो 100 के 8 ब्लॉक है। फिर अब देखो T क्या है, 0 है, तो 10 प्लेस पे 0 उसको कंसिडर नहीं किया गया। 0 × 10 करोगे तो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया। बट 0 प्लेस पे क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 छोटे सेपरेट 3 ब्लॉक्स हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो बोलते वक्त क्या होगा 803 बोला जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है? डोंट रीड द 0। तो द नंबर 80 इज रीड 803। टू रीड 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट रीड द डिजिट एट द 100 प्लेस एंड देन रीड द नंबर फॉर्म बाय द नेक्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है? इस तरह से उसको किया जाता है। क्लियर है? अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको करने हैं घर पे, जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट 1 प्लेस हैज़ बीन डन फॉर यू। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, उसके बाद आपको ये सब एग्जांपल कंप्लीट करने हैं घर पे, ठीक है? तो पहला क्या है 324 है, तो 3 3 ब्लॉक है यहाँ पे। आप अब इसको आपको इमेज के थ्रू काउंटिंग करके आपको यहाँ वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। तो 3 ब्लॉक है, इसे 300 हुआ, ये 10 के 2 ब्लॉक के 10 के, तो 2 × 10 मतलब 20, और यहाँ 5 ब्लॉक है तो 5, तो 300 + 20 + 5 मतलब 325 होगा। सेम कैसे एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर देता हूँ।
यहाँ 5 ब्लॉक है 100 के, तो 500 मतलब यहाँ 5 लिखा जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। तो 500 500 हो जाएगा, 5 इंटू 100 तो 500, फिर 1 2 3 4, ये 10 के कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, इसलिए 4 इंटू 10 मतलब 40, और 1 2 3 4 5, तो यहाँ कैसे 5 सेपरेट ब्लॉक है, तो 5 वंस होंगे, तो 540 प्लस 5, ठीक है ना। तो ये होगा 545 होगा, 500 प्लस पे, 40 10 प्लस पे, और 0 प्लस पे 5 होगा। इस तरीके से आपको ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस भी आप घर पे एज ए एक्सरसाइज के रूप में आपको दिए हैं, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।